नमस्कार साथियों। देखिए, अभी मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम पार्ट 1 में सीसेट के लिए कुछ बेसिक्स आपको नियम बताए थे मैंने। और वो बेसिक्स नियम हमारे ऐसे हैं कि अगर हमने ये 7 नियम याद कर लिए तो रिमाइंडर थ्योरम से आया हुआ कोई भी प्रश्न आप कर लोगे। ठीक है, क्योंकि सीसेट की जो चुनौती है वो हर साल उसकी कठिनाई बढ़ती जा रही है। मैक्सिमम बच्चे सीसेट में बाहर होते जा रहे हैं जो फाइनल सिलेक्शन दे सकते हैं। जीएस में बहुत अच्छा स्कोर है, लेकिन सीसेट में स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हमने अभी पार्ट 2 रिमाइंडर थ्योरम मैंने आपको बताया था, मैं लेके आऊँगा। अभी मैं आपको एक बार से फिर रिवाइज करा देता हूँ। मैंने आपको 7 नियम जो बताए थे वो आपको स्लाइड में आप एक बार देख लेना। आप थोड़ा सा पुश करके देख सकते हो, पॉज करके। तो अब हम करेंगे यूपीएससी के क्वेश्चन पिछले 7 ईयर के, कौन कौन से क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। मैंने पहला नियम आपको बताया, आपको स्लाइड दिख रही होगी। सेकंड नियम की बात हमने की, ठीक है, और हमने एग्जाम्पल के साथ समझाया भी आपको। सेकंड नियम यह है हमारा। तीसरा नियम हमने बताया, वो भी एग्जाम्पल के साथ बताया। चौथा नियम हमने बताया आपको। पांचवा नियम हमने बताया। छठवां हमने नियम बताया। और सातवां हमने नियम बताया। अब हम जो प्रश्न करने वाले हैं वो यूपीएससी के हम प्रश्न करेंगे 2023 से। 3 प्रश्न पूछे गए। 2022 के जो प्रश्न आए हैं, 2021 में आए हैं, 2020 में जो आए हैं, 19 में आए हैं, 18 में आए हैं और 17 में आए हैं। ठीक है, इतने प्रश्नों को हम देखेंगे और इतने प्रश्न करने के बाद में आपको ये पता चलेगा कि आप आराम से बाकी जो भी क्वेश्चन आएगा उसको हैंडल कर सकते हो। तो एक एक करके प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, कौन सा प्रश्न कैसे है। चलिए, अभी देखिए, अभी हमारा ये 2023 का प्रश्न आया था। तो उन्होंने, देखिए, सबसे पहले हमें यूपीएससी की ना साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। देखिए, यूपीएससी आपसे क्या चाहती है एक्चुअली में ना। यूपीएससी आपको सी सेट के पेपर में क्या आपको ये चाहती है कि आप वहाँ पे 2 घंटे में अपना टाइम बर्बाद करो, या इतने लंबे लंबे क्वेश्चन, इतने कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन दे करके आपको टाइम को बर्बाद करना चाहते हैं। वो आपसे, आपकी उनसे डिमांड क्या है। या वो ये चाहते हैं आपसे कि आप कितने ट्रिकी तरीके से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं पता है। सी सेट का मतलब आपको सबको पता होगा कि इसका नाम है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड। और इसमें जो सबसे अच्छा शब्द है ना वो है एप्टीट्यूड। ठीक है, एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, आपकी अभिक्षमता। अभिक्षमता का मतलब क्या है कि हम एक्चुअली में यूपीएससी हमसे ऐसे प्रश्न क्यों पूछ रही है। हमसे रीजनिंग के क्वेश्चन कठिन पूछे जाते हैं, हमसे कंप्रेहेंशन के क्वेश्चन कठिन पूछे जाते हैं, हमसे मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उसके पीछे का हमें अगर साइकोलॉजी पता रहेगी तो हम आराम से इन चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, एप्टीट्यूड का मतलब क्या है। एप्टीट्यूड का मतलब होता है अभिक्षमता। और अभिक्षमता का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति के अंदर उन क्षमताओं की संभावनाओं को खोजना कि जिसके आधार पर अगर हम उसे ट्रेंड करें, अगर हम उसे प्रॉपर ट्रेनिंग दें तो वो उस फील्ड में कुछ बेहतर कर सके। सिंपल एप्टीट्यूड की परिभाषा है ये। इथिक्स के हमारे पेपर 4 में हम लोग पढ़ेंगे भी इसको। इसका मतलब क्या है कि वो हमारे अंदर उन संभावनाओं को, उन क्षमताओं को खोजना चाहते हैं कि अगर हमें उस तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी तो क्या हम उस फील्ड में बेहतर कर पाएंगे। क्या हम यूपीएससी क्लियर करके, हम मान लो यूपीएससी करते हैं और यूपीएससी करने के बाद में क्या हम आईएएस बनने लायक हैं, क्या हम आईपीएस बनने लायक हैं, क्या हम आईआरएस बनने लायक हैं, या जो भी और भी पोस्ट जो होती हैं उनको बनने। और क्या हम किसी ज़िले को संभाल पाएंगे, लोगों की समस्याओं को सुन पाएंगे, क्या हम देश को संभाल पाएंगे, क्या कर पाएंगे। मैं एक आईएएस बना हूँ, कलेक्टर बन के बैठा हूँ, और मेरे सामने कोई एक गरीब व्यक्ति आया और उस गरीब व्यक्ति ने मुझसे बोला कि सर, मेरे पास ना आधार कार्ड है, न मेरे पास बीपीएल का कार्ड है, न मेरे पास में कोई कास्ट का कोई, न मेरे पास जाति प्रमाण पत्र है, लेकिन मुझे ये एक कोई सहायता चाहिए, इस योजना में मुझे कोई सहायता चाहिए। तो आपकी एक्चुअली में जिम्मेदारी क्या बनती है कि उस गरीब व्यक्ति से आप बात करने में क्या निर्णय लेंगे। क्या आप उसको अपनी ऑफिस से भगा देंगे, क्या आप बोलेंगे नहीं आपके पास तो कोई कार्ड है ही नहीं, आपके पास तो कोई डॉक्यूमेंट है ही नहीं, तो हम आपकी हेल्प क्यों करें। ये नहीं होता, क्योंकि आप एक आईएएस हो, आपके अंदर वो संभावित क्षमताएं हैं जिनके आधार पर आप उस व्यक्ति से बात करके, उस व्यक्ति के चेहरे को देख करके, उस व्यक्ति के हाव भाव को देख करके आप इस बात का निर्णय ले पाएँ कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सही बोल रहा है, इसकी समस्या वाकई में सही है या ये गलत है। तो हम उसके आधार पे हम उसकी कोई न कोई सहायता कर सकते हैं। क्योंकि बाकी लोगों ने तो भगा ही दिया उसको, तहसील में गया होगा, ब्लॉक में गया होगा, कहीं पे भी गया होगा, वहाँ से तो भगा ही दिया गया होगा। लेकिन अगर आपके पास आएगा तो आप तो एक अंतिम व्यक्ति हो जिले के, जो आप उसकी हेल्प करोगे।
तो एक्चुअली में क्या है कि आपकी जो रीजनिंग है, जो आपकी डिसीजन मेकिंग है, उसको वो स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं कि आप कम समय में उस व्यक्ति के पक्ष में कोई निर्णय लें और निर्णय से उसकी हेल्प हो पाए। चलिए ठीक है, ये तो हमारी बात रही। लेकिन अभी देखिए आपको एक प्रश्न आया, ये उसमें प्रश्न था 85 इंटू 87 और 89, 91 इंटू 95 इंटू 96 अपॉन 100। उन्होंने बोला कि इसका शेषफल क्या है। देखिए ऐसे प्रश्न आपको नहीं छोड़ने हैं। जो लोग कह रहे हैं सर सी सेट पास नहीं हो रहा, सी सेट पास नहीं हो रहा, सी सेट पास करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यूपीएससी ने भी बोल दिया कि आपको 33% ही आपको पढ़ना है। ठीक है, वो अगर अगर उनको सारा ही कराना होता तो वो क्वालिफाइंग नहीं रखते। तो आपके लिए कुछ ना कुछ तो ऐसी व्यवस्था उन्होंने इसलिए की है। लेकिन वो ये चाहते हैं कि आप जो इजी क्वेश्चन है उसको तो मत छोड़ो। मैंने आपको बताया था पहला नियम कि हम सरलीकरण नहीं करेंगे, और सरलीकरण करेंगे तो हम पूरा काटेंगे उसको। अगर हमारा 100 नीचे से पूरा कट जाता है इनमें से किसी संख्या से, तो हमें अगर जीरो, तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा जीरो। ठीक है, अगर हम जितने से काटेंगे, अगर हमने डिवाइड किया और जितने से हमने डिवाइड किया, तो हमें उतने से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये 2023 का प्रश्न है, 2023 में यूपीएससी के पेपर में प्रश्न पूछा गया। अब आप बताइए, यहाँ 100 है, यहाँ 95 है। ठीक, अब इस 95 को हम कैसे कैंसिल करेंगे। यहाँ 85 है, तो आपको ये तो पता चल गया कि 15 से 5 से कटेगा तो है ही। तो मैंने मान लो 5 से इसको काटा, तो 5 से मैं काटूंगा 20, और इसको मैं 19 से, यहाँ से 19 बार कट जाएगा, 19 पंजे 95 होते हैं। फिर मैं एक बार और काट देता हूँ, 5 चौक 20, और फिर मैं इसको यहाँ से 17 पंजे 85, यहाँ भी ये भी कट गया। अब मेरे पास 4 बचा है, 4 देखूंगा मैं किससे कट जाएगा। तो 4 से ये कटा 24 टाइम। अब मेरे पास यहाँ नीचे कुछ भी नहीं बचा। तो ऐसे केस में हमारा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा रिमाइंडर शेषफल कितना आएगा, जीरो, और इसका आंसर हमारा क्या होगा, हमारा इसका आंसर होगा ए। ठीक, अब देखिए, अब आपने जब उसको क्वेश्चन को देखा होगा तो एग्जामिनर की साइकोलॉजी क्या है। एग्जामिनर आपसे ये नहीं चाहता कि आप उसको पूरा मल्टीप्लाई करो फिर 100 से भाग दोगे, और आप कर भी नहीं पाओगे इतने टाइम में। तो इसका मतलब कोई तो रूल रहा होगा, कोई तो नियम इसमें लगेगा जो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अदरवाइज आप सारी चीज़ों को मल्टीप्लाई करने बैठेंगे, फिर 100 से भाग देंगे, तब भी कोई गारंटी नहीं है क्वेश्चन का आंसर सही आ जाए, और काफ़ी सारा टाइम चला जाएगा। हमने 30 सेकंड में इस प्रश्न को हल कर दिया, मात्र 30 सेकंड में। ठीक, अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए ये प्रश्न भी 2023 में आया हुआ है, और 2023 में भी मैं 2023 के बता रहा हूँ, तो रिमाइंडर का जैसा भी क्वेश्चन आया मैं इसको लेके आया हूँ। तो ये 2023 में ही प्रश्न पूछा गया था। इन्होंने हमसे प्रश्न पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। प्रश्न उन्होंने पूछा, ए नंबर n इज फॉर्म्ड बाई राइटिंग 9 फॉर 99 टाइम्स, व्हाट इज द रिमाइंडर इफ n इज डिवाइडेड बाई 13। उन्होंने बोला मेरे पास कोई एक n नंबर है जो 99 से बना हुआ है, और 99 हमारा कितने बार तक जाएगा, हमारा 99 बार तक नंबर जाएगा। ठीक, और इस नंबर को मुझे 13 से डिवाइड करना है। अब मुझे आप बता दो रिमाइंडर कितना आएगा। अब आप मुझे ये बताइए, अगर मैं 9 को 99 बार लिखूं, तो पहले तो मेरे पास ऐसी कोई सुविधा होगी नहीं कॉपी पे कि मैं 9 को 99 बार लिख पाऊंगा। और अगर लिख भी लूंगा किसी भी तरीके से, तो 2 घंटे में भी नहीं, 4 घंटे मुझको दे देंगे तब भी मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा इसको 99 बार में ना। तो आपके दिमाग में एक चीज़ तुरंत जानी चाहिए कि सर कोई तो नियम होता होगा, या तो कोई डिविजिबिलिटी का रूल होगा, या कोई ना कोई रूल होगा। तो इसमें मैं आपको एक नया रूल बता रहा हूँ, उस नए रूल को आपको सीखना है, उसके बाद हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए इसका मतलब एक रूल होता है 7, 11 और 13। ये जो 3 नंबर हैं, इन तीनों नंबर का एक कॉमन रूल होता है कि कोई भी नंबर इन 3 नंबर से कब डिवाइड होगा। तो इनका एक डिवाइड का रूल होता है कि इनसे कौन सा नंबर डिवाइड होगा, उसके लिए एक रूल है, और वो रूल ये है कि अगर किसी कोई नंबर हमको दे रखा है, मान लो एक नंबर मुझको दे रखा है XYZ PYQ, मतलब कोई नंबर है, 6 अंक का कोई नंबर है। तो अगर मुझे 6 नंबर का नंबर है, तो अगर मुझे ये पता करना है कि ये नंबर 7, 11 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो एक नियम है कि मैं इनके तीन तीन के पेयर बनाऊंगा। एक मैंने XY का पेयर बना लिया, और एक मैंने PYQ का पेयर बना लिया, कोई भी नंबर हो सकता है। और इसका पेयर बनाने के बाद में फिर इसमें से मैं एक नंबर माइनस करूंगा, XYZ में से माइनस कर दूंगा PYQ। और अगर मैं ABC कोई भी मेरा आंसर आएगा, और अगर ABC इस नंबर से डिवाइड है, तो मैं कहूंगा कि ये मेरा नंबर डिवाइड है। मैंने आपको सिंपल तरीके से बताया, मैं अब आपको एग्जांपल से बता देता हूँ। देखिए अब मैं मान के चलता हूँ, सर नियम आपको देखना है। मैंने बोला कि मेरे पास में एक नंबर है 4, 5, 6, 1, 2, 3। मैंने आपसे बोला कि ये 7, 11, 13 से क्या ये डिविजिबल होगा, क्या इससे भाग होगा। आप बोलोगे सर हम ऐसे कैसे पता करेंगे। तो आपने कहा कि सर हमने नियम पढ़ा है कि इनमें से हम 3 के पेयर, अच्छा मान लो 5 नंबर हैं, तो हम एक जीरो आगे लगा देंगे।
ये नंबर 5 भी हो सकते हैं, जरूर नहीं 6 ही हों। तो हम एक जीरो आगे लगाएंगे, फिर 3 का पेयर बना लेंगे। तो मैंने बोला कि हमने 3 का पेयर बना लिया, इसमें से मैंने 1 2 3 को मैंने माइनस कर दिया। अब मैंने माइनस किया तो मेरा कितना आया, 6 में से 3, 5 में से 2 गया 3, 4 में से 1 गया 3, 333 मेरे पास आ गया। अब 333 को मैं चेक करूंगा ये किस किस से डिविजिबल है, क्योंकि अब मेरा नंबर छोटा हो गया है। अगर ये 7 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल होगा नहीं, ठीक है, तो मैं क्रॉस कर दिया। क्या ये 11 से है, 11 से भी नहीं होगा। क्या ये 13 से है, 13 से भी नहीं। तो मैंने कहा कि सर ये नंबर, जो ये वाला नंबर है, जो ये नंबर है, ये नंबर किसी से भी विभाजित नहीं होगा। ठीक है, आप ये समझ गए। अब मैं आपको इस प्रश्न को बता रहा हूँ कि इस प्रश्न को करने के लिए मैंने आपको ये क्यों बताया 7-11 का रूल, क्योंकि इन्होंने 13 से में पूछा हुआ है। अब आप देखिए कितना आसान हो गया अगर आपको ये रूल पता होता। और हो सकता है अगली बार 8-8 को पूछ ले, 9-9, अभी तो 9 का पूछा है, उसने बोला कि 7 टाइम को 99 बार लिख रहे हैं। तो अगर मैं मान लो इस नंबर को लिखता, तो मैं लिखता 9 999 9, मैं अब 3-3 के पेयर में लिखूंगा, 999 999 डॉट 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 करके लास्ट में भी 999 लिख दिए। अब मुझे बताइए कि 99 बार में लिखूंगा तो ऐसे में अगर पेयर बनाऊंगा तो 96 बार तक तो मेरे पेयर बन जाएंगे। 96 नंबर तक मैं 99 लिखूंगा, तब तक तो पेयर बन जाएंगे। अच्छा, इन दोनों का अंतर करना है मुझको, दोनों का तो यहाँ जीरो हो गया, इन दोनों का अंतर यहाँ जीरो हो जाएगा, और भी ऐसे दो फिर पेयर बनेंगे। हर दो दो पेयर में 999 माइनस करूंगा तो जीरो जीरो आता जाएगा, और 96 तक 9 लिखूंगा तब तक मेरा जीरो आंसर आएगा। इसका मतलब यहाँ तक मुझे कोई समस्या है नहीं। समस्या मेरी खड़ी होगी लास्ट में ये कि अब मेरे पास में बचा हुआ है 999, और मुझको सिर्फ 13 से भाग करना था यहाँ पे। और 13 से भाग करने का मतलब ये है कि अब मैं 13 से देख करके यहाँ से जो मेरा आंसर बचेगा, तो मैं 13 सत्ते 91, 7 बार कटा, फिर मेरे पास में 8 बचा, 13 सत्ते 13 छिक्के 78, 6 बार, तो मेरा यहाँ से रिमाइंडर आ गया 11। तो आप बोलोगे सर आंसर शेषफल आपका 11 आएगा। इसमें जो आपका आंसर था वो आपका आंसर होना चाहिए ए। ठीक, अब देखिए, तो ऐसे क्वेश्चन अगर आ गए आपके पास में, तो आपको क्या रखना है कि हमने दो दो के पेयर हटा के हमें माइनस कर देना है, हमें लास्ट वाले से काम पड़ेगा। अब इस प्रश्न को हो सकता है वो 100 बार बोल दे, इस प्रश्न को हो सकता है वो अभी 99 बार बोला है, अब आपको बोल देगा 98 बार है, तो सिर्फ 99 ही बचेगा यहाँ से। तो कैसे भी चेंज कर सकता है एक प्रश्न को, यूपीएससी हमेशा थीम चेंज करती है, अपनी थीम वही रखती है, सिर्फ प्रश्न चेंज करती है। तो इस प्रश्न का आपको आराम से निकाल सकते थे, हमें बस लास्ट के 3 डिजिट को डिवाइड करना था और हमारा आंसर 11 आ जाता। ठीक है, चलिए, कोई भी आपको कमेंट करना है, अगर कोई आपको सजेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हो। ठीक, चलिए, अब देखिए ये बहुत ही खूबसूरत प्रश्न आया है, ये भी 2023 में प्रश्न आया था। और ऐसे प्रश्न हमेशा आपको एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, किसी भी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके लिए हम एक चीज़ सीखते हैं, और वो चीज़ ये है कि एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, बड़ा आसान तरीके से वो कर लेते हैं। देखिए, इन्होंने बोला कि सर 2 की पावर 192 को हमें डिवाइड करना है 6 से। देखिए, जब भी आप कोई प्रश्न देखो तो आपको ये तो पता चल रहा है कि 2 की पावर 192 में लिख लिख के थक जाऊंगा, जिंदगी में सोल्व नहीं कर पाऊंगा। तो इसका मतलब कोई तो नियम होगा, और सारी कहानी आपके नियम की है क्या। बस यूपीएससी आपसे यही जानना चाह रही है कि क्या आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है या नहीं पता। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसमें लग जाओगे, आप या छोड़ दोगे, देख के डर जाओगे। देखिए, एक अभी मैं नेक्स्ट जो सीरीज लाने वाला हूँ वो है यूनिट डिजिट, कि हम इकाई के अंक को कैसे पता करें, इकाई के अंक को किस तरीके से, इकाई अंक किस तरीके से निकाला जाता है। उसके लिए एक बहुत बेसिक फॉर्मूला है, और बेसिक फॉर्मूला ये है कि जब भी आप इकाई के अंक को निकालो तो हम इकाई के अंक को देखते हैं कि वो रिपीट कब होता है। तो जैसे मान लो मेरे पास में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 तक मेरे पास नंबर है। मैं आपको थोड़ा सा मैं इसका बेसिक बता रहा हूँ, मैं इसके लिए आपको क्वेश्चन को समझ पाओ। अगर मैं 0 की पावर बंद करूंगा तो 0 आएगा। यहाँ मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि 0 की पावर में अगर बंद करूंगा तो 0 आएगा, और 0 की पावर अगर मैं 4 कर दी तब भी 0 आएगा। यहाँ देखिए, 1 की पावर में बंद करूंगा तो 1 आएगा, 1 की पावर 4 करूंगा तब भी 1 आएगा। मेरा कहने का मतलब है कि 2 की पावर मैंने किया बंद, 2 आया, और 2 की पावर मैंने की 4, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, फिर आ गया आपका 6 16। फिर आप करोगे 2 की पावर 8, तो आपका कोई यहाँ पे और कुछ आएगा नंबर ना। कुल मिला के मैं यह कह रहा हूँ कि किसी भी नंबर का आप पावर 4 करके देखो, उसका इकाई का अंक रिपीट होगा ही होगा। दुनिया का कोई भी आप नंबर ले लो और उसकी पावर 4 करोगे, फिर 8 करोगे, फिर 12 करोगे, फिर 16 करोगे, 4 के मल्टीप्लिकेशन में अगर उसकी आप पावर करोगे तो उसके इकाई का अंक हमेशा रिपीट होता है। तो उसको हम बोलते हैं साइक्लिसिटी। और साइक्लिसिटी के क्वेश्चन में क्या होता है कि जब भी ऐसे प्रश्न आए तो आपको क्या करना है कि हमें इस पावर को
जो ये घात है, इस घात को हम 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग 4 से भाग करेंगे। अगर 4 से भाग करने में अगर घात अगर रिमाइंडर आया 0, अगर 4 से भाग करेंगे और रिमाइंडर आ गया 0, ठीक है, जैसे मैंने 192 को 4 से भाग किया तो मेरा 4 4 चौक 16 और 3 बचे, 4 अठे 32, मतलब पूरा कट गया ये, तो ये मेरा R 0 आ गया। तो मैं इस नंबर की पावर को 4 मानूंगा, तो मैं घात क्या लूंगा, मैं घात लूंगा 4। अगर भाग करने पर रिमाइंडर 1 2 3 आता है, या तो 4 आएगा या 1 2 3 आएगा, तो हम इसकी घात को उतना ही मान लेंगे। अब आप बेसिक समझ लो इसको, प्रश्न को, पहले आप इस बात को हो सकता है कंफ्यूजन हो रहा हो, अब आप समझो फिर करोगे कैसे। जब भी इसका नियम समझ लो, जब भी ऐसा प्रश्न आएगा हम क्या करेंगे, हम इसकी घात को सरलीकरण करेंगे, और इसकी घात को सरलीकरण करने के लिए मैं इसमें करूंगा 4 से भाग। मैंने क्या किया, मैंने 4 से भाग कर दिया। 4 से भाग करके मुझे पता चला कि 2 की, इसको पूरा ये कट गया, कटने के बाद आएगा 48, इसका मतलब 2 के ऊपर ये जो पूरा कटने के बाद में मेरा रिमाइंडर 0 आ गया। तो मैंने बोला जब जब रिमाइंडर 0 आएगा तो मैं 2 की पावर 4 मानूंगा और नीचे 6 से भाग करूंगा। तो मैंने देखा 2 की पावर 4 को 2 दूनी, अब 2 की पावर 4 कैसे लेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो मेरा इसका मतलब 16 को मैं 6 से भाग करूंगा, और 16 को 6 से भाग करने पे 6 दूनी 12, मेरा 4 रिमाइंडर बचा, और यही मेरा 4 रिमाइंडर मेरा आंसर होगा। तो मेरा इसका आंसर क्या होगा, 4। अगर मान लो मैं इसको मेरे 2 की पावर 191 होता, आप इस बात को समझो, और अब मैं कहता कि इसको 6 से भाग करो, ये प्रश्न आ सकता है नेक्स्ट टाइम, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर आपने बताया था कि इसको, इस पावर को 4 से भाग देना है, तो हमने भाग दिया। हमने बोला 4 से हमने काटा, तो 4 तिया 12, 4 चौक 16 और बचे 3, और 3 मान लो 31 और है, 4 सत्ते 28, 28 बचा यहाँ पे, और इसका मतलब 3 मेरा रिमाइंडर बच गया। तो अब मैं जो 2 की पावर में काउंट करूंगा वो क्या करूंगा, 2 की पावर 3 अपॉन 6, तो इसका मतलब हो गया 8/6, और 8/6 का मतलब हो गया 2 आंसर मेरा आता। अगर मैं यहाँ पे ये बोल देता कि 2 की पावर 190 है, ठीक है, और मुझे 6 से भाग देना है, आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करोगे, ठीक है। तो अब भी जब भी ऐसा कोई प्रश्न आएगा तो आप क्या करोगे, 4 से भाग करोगे, क्योंकि हर 4 पावर के बाद में नंबर रिपीट होता है, और कोई भी प्रश्न इस तरीके, ये प्रश्न 2 बार आ चुका है, मैं आपको बताऊंगा अभी। तो ये मुझे लग रहा है आपको क्वेश्चन क्लियर होगा, क्योंकि मैंने आपको 2-3 तरीके से इस प्रश्न को बता दिया एग्जाम्पल के साथ में। तो आप इसका मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करोगे। ये भी हमारा 2023 का प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट आते हैं। कोई ज़्यादा फास्ट तो नहीं है, आप आपको लग रहा हो सर बहुत ज़्यादा फास्ट क्लास चल रही है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर दोगे, तो मैं नेक्स्ट सेशन से आपके लिए थोड़ा सा इजी कर दूंगा इसको ना। चलिए, अब हमारे पास में एक आया था 2022 में प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और इस प्रश्न में बहुत से लोगों ने टाइम बर्बाद किया, और टाइम बर्बाद करने के चक्कर में बेचारे कई सारे क्वेश्चन छूट गए। मैं इसको लिख लेता हूँ पहले। देखिए 91 इंटू 92 इंटू 93 इंटू 94 इंटू 95 इंटू 96 इंटू, मैंने आपको जितने रूल बता रहे हैं सब रूल इसमें लग रहे होंगे, 98 इंटू 99, 91 से 99 तक इसने लिख दिया है, और उन्होंने बोला है सर 1261 से भाग करने पर हमें रिमाइंडर बता दो क्या आएगा। देखिए पहले ही सोचना क्या है, किसी भी प्रश्न को करने से पहले ना ताबड़तोड़ हमें हथियार उठा के चलाने नहीं है, हमें स्ट्रेटजी दिमाग में भी लाना है कि सर ये यूपीएससी ने क्यों पूछा। अगर मैं 1261 से इसको मैं डिवाइड करने बैठूंगा तो सुबह से शाम हो जाएगी, मैं कर ही नहीं पाऊंगा। तो फिर मुझे एग्जाम में दिया क्यों, क्या यूपीएससी हमसे मजाक कर रही है, यूपीएससी हमसे चाहती क्या है। तो आपको ये पता होगा कि अगर ये नंबर यहाँ से दिया है तो इस नंबर का पहले तो ये है कि अगर मैं मान लो डिवाइड करने बैठा तो कब तक करूँगा, इसका मतलब कोई ना कोई तो इसका नियम होगा, या कोई ना कोई तो इसकी ट्रिक होगी जो इससे आंसर होगा। और जब भी नियम और ट्रिकी आंसर होते हैं तो आप मान के चलिए 1 या 0 जनरली आंसर आता है, क्योंकि उसमें होता क्या है कि वो फिर कैंसिल होना ही होना है। तो मुझे ये समझ में आ गया, अगर ये मैं इसको डिवाइड करूँगा, अगर ये 1261 से ये पूरा नंबर डिवाइड हो रहा है, तो पहले मैं ये पता करूँगा क्या 1261 के मैं फैक्टर करूँ, और वो फैक्टर अगर मुझे यहाँ से मैच कर गए, किसी में 96 आ गया, किसी में 94 आ गया, अगर ये 1261 में आ रहा है तो मैं ये समझ जाऊँगा कि नीचे वाले नंबर से ऊपर वाला नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो मैं ऊपर वाले नंबर को बिना छेड़छाड़ किए हुए मैं क्या करूँ, मैं 1261 के फैक्टर कर लूँ, 1261 को डिवाइड कर लूँ कि भाई 1261 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं। तो जब 1261 के मैंने फैक्टर किए तो मुझे फैक्टर पता चला कि एक फैक्टर है इसका 13,
एक फैक्टर इसमें 13 का मल्टीप्लाई अगर मैं 97 में करूँगा और एक आगा एक तो रहेगा ही हमेशा, तो मेरा 1261 बन जाएगा। मैंने आपको क्या बताया, ये आपको फैक्टर करने पड़ेंगे, फैक्टर के लिए आप ऐसे भाग करके कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। मैं ये कह रहा था कि अगर 1261 में इनमें से कोई भी एक संख्या मिल जाती है तो वो मैं डायरेक्ट काट दूंगा, फिर मेरा क्वेश्चन आंसर मतलब मेरा वो क्वेश्चन वो इजी हो जाएगा। अब मैंने देखा कि 1300, तो अब मैं क्या करूं, अब मैं ये भी लिख सकता हूं, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, यहाँ मैं इसको थोड़ा सा मिटा करके मैं बोलता हूं कि मैं इसकी जगह बराबर करके लिख सकता हूं 13 इंटू 97 इंटू 1, या तो 1261 लिखूँ या मैं लिखूँ। अब वो जैसे ही मैंने इसके फैक्टर किए तो मुझे 97 डायरेक्ट मिल गया, तो 97 में डायरेक्ट काट दिया, एक एक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे पास बचा 13। अब मैं देख रहा हूँ कि 13 से कोई संख्या इसमें कटेगी कि नहीं कटेगी। मेरे पास में पहले नंबर पे दे रखा है उन्होंने, 13 सत्ते 91 होता है। मैंने पहले ही नंबर पे आपको बताया था, पहला ही नियम देखिए, ये पहले नियम पे 2 प्रश्न कर चुका हूँ मैं। पहला ही नियम मैंने आपको बताया था कि नियम में क्या है कि अगर हम सरलीकरण करेंगे तो अगर पूरा भाग चला जाता है, पूरा भाग चला जाता है, तो हमारा जो शेषफल है वो हमेशा 0 आता है। और इसमें इन्होंने 0 आंसर को दे रखा है। और जब भी ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं तो उनके आंसर लगभग ऐसे होते हैं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ आप तुक्का मारिएगा, तुक्का आपको ऐसे केस में मारना जब आपको लग रहा है हम फेल हो रहे हैं, 200% फेल हो गए, तब आपको 0 बन आपको दिख रहा है, तो आप इतनी रिस्क ले सकते हो। इस बात को फिर मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ कि आप, लेकिन मैं आपको एक ये तरीका जरूर बता रहा हूँ कि आप यूपीएससी के पेपर का सीसेट का पेपर दे रहे हो, अगर आपको लगता है कि सर 25 ही क्वेश्चन हो पाए, लास्ट टाइम बचा हुआ है और मैं पास नहीं होऊंगा सीसेट में, तो फिर मरने से अच्छा है, जो होता है ना कि मुर्दे को लकड़ी मिल जाए, उस पर भी डूबते हुए को एक तिनके का किनारा मिल जाए। तो फिर ऐसे केस में अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन है जहाँ 0 वन आंसर है, मैक्सिमम 0 की बात कर रहा हूँ, 1 की नहीं कर रहा हूँ, तो आप ऐसे समय में रिस्क ले सकते हो। ठीक है, फिर तो कुछ करके ही आओगे भाई, कुछ नहीं है तो। चलिए नेक्स्ट, बड़ी आसानी से क्वेश्चन हो गया, ये 2022 का प्रश्न था, 2022। मैं लिखता भी जा रहा हूँ वहाँ पे 2022। ठीक, नेक्स्ट चलिए। अब देखिए एक प्रश्न ये उन्होंने पूछा है, ये भी 2022 का प्रश्न है, 2022 में आया था, 2022। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे भी संबंधित है, तो यहाँ से रिमाइंडर से था मुझे। ये बोल रहे हैं कि 1000 से कोई बड़ी संख्या हमें बतानी है। एक नंबर उन्होंने पहले बता दिया कि सर जो भी नंबर आपको बताना है वो इससे बड़ा होना चाहिए, इससे छोटा नहीं होना चाहिए। और सबसे छोटी लघुत्तम मतलब 1000 के जस्ट, वह छोटी से छोटी संख्या जो 1000 के 1000 से बड़ी है, लेकिन वो सबसे छोटी संख्या है। और जो हमारी 6, 9, 12, 15 और 18 से किसी से ही विभाजित करूं मैं इन तीनों से, तो हर केस में 3 का शेषफल बचे। वैसे देखिए ये क्वेश्चन एलसीएम का है, लेकिन यहाँ शेषफल की बात है तो मैं लेके आ गया हूँ। ये प्रॉपर एलसीएम का क्वेश्चन है, एलसीएम पढ़ेंगे, एलसीएम एचसीएफ में। देखिए जब भी ऐसे प्रश्न आए तो हमारे पास सबसे एक अच्छा तरीका होता है कि जो भी हम नंबर दे रखे हैं हम उसका एलसीएम निकाल लें, तो हमें एक बात तो पता चल जाएगी भाई कि ये वो नंबर कौन सा है। तो मैंने 6, 9, 12 में एलसीएम का भी एक लेके आऊँगा टॉपिक, 15। मैं आपको बेसिक इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, हम उन लोगों के लिए हेल्प कर सकें जो बेसिक थोड़ा बहुत जानते हैं, और अगर ये नियमों को याद कर लेंगे तो आप वहाँ पे क्वेश्चन करके आ जाओगे। तो 6, 9, 12, 15, 18 का जब मैंने एलसीएम निकाला तो मेरा एलसीएम आया यहाँ से 180। एलसीएम निकालने के लिए आप जानते हो, जो आप बचपन में पढ़े थे, इस तरीके से भाग करके आप निकाल सकते हो ना, 15, 18, तो ऐसे आप काटते जाओगे तो 180 आ गया। अब वो ये कह रहे हैं कि 180 ऐसी संख्या है जो 6 से भी डिवाइड होगी, 9 से भी होगी, 12 से भी होगी, 15 से भी, 18। अच्छा मैं थोड़ी देर के लिए इसको छिपा लेता हूँ, इस वाले 1000 को छिपा लेता हूँ। मैं आपसे सिर्फ ये बोलता, सिंपल देखिए बहुत समझने वाली चीज़ है, इसको यहाँ से बहुत सारे प्रश्न सही हो जाएंगे। मैं आपसे सिर्फ ये बोलता कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 6, 9, 12, 15 से 18 से विभाजित हो जाए और प्रत्येक केस में 3 का शेषफल बचे। मैं आपसे मान लो ये पूछ सकता था, सिंपल पूछ सकता था, कोई समस्या नहीं थी इसमें। तो आप कहते हैं कि सर हम 6, 9, 12, 18 की कोई संख्या का एलसीएम ले लेते हैं और 180 संख्या आ गई। अब 180 संख्या का मतलब क्या है, ये 6 से भी भाग जाएगा, इसमें 9 से भी भाग जाएगा, 12 से भी जाएगा, 15 से और 18 से भी जाएगा। इसका मतलब ये मेरा संख्या तो नहीं हो सकता। तो आप बोलोगे सर इसमें आप 3 और ऐड कर दो, तो 183 संख्या ऐसी है जो 6 से डिवाइड करूंगा तब भी 3 से इस पर, क्योंकि 180 तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। 9 से डिवाइड करूंगा तब भी 3 से इस पर बचेगा, 15 से डिवाइड करूंगा तब भी 3 से इस पर बचेगा, 18 से डिवाइड करूंगा तब भी 3 बचेगा। लेकिन यूपीएससी के एग्जामिनर ने आपको थोड़ा सा परेशान क्यों किया, उसने 1000 और लगा दिया पहले। तो आपने बोला सर डरने की कोई बात नहीं है, हम 1000 में 1000 के आसपास उसने पूछा है, 1000 से बड़ी और छोटी संख्या, 1000 से बड़ी होनी चाहिए और छोटी होनी चाहिए जो 6, 9, 15 से 18 से हो जाए। ऐसी संख्या और भी हो सकती है, मैं बोलूँगा 360 ऐड कर दो, 360 भी डिवाइड इनसे हो जाएगा, लेकिन वो तो बड़ी संख्या हो गई, सबसे छोटी संख्या तो यही बनेगी। तो मैंने 1 से 80 तो ये जोड़ा और प्लस 3 मैंने और जोड़ दिया,
तो जो भी मेरी संख्या बन के आएगी वो आ जाएगी मेरी 1083, और यही मेरा आंसर होगा, जिसको मैं किसी से भी डिवाइड कर लूँ, हर केस में मेरे पास में 3 शेषफल बचना है, क्योंकि 1000 प्लस 80 80 1080 जो संख्या ऐसी है जो डिवाइड हो जाएगी। 1080 संख्या जो मेरी बनी वो ऐसी संख्या बनी जो क्या हो जाएगा, जो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी, ठीक। लेकिन 1083 संख्या जो है वो हमारा, सॉरी इसको हम क्या ऐड करेंगे, एक बार देख लेना, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, तो इसको हमें ऐड क्या करना है हमें, जैसे 1000 तो हमारी संख्या है ही, उसके बाद में हमें क्या करना है, हम 180 और हमें ऐड करना है, और हमें 3 और ऐड करना है, तो 3 8। देखिए ये गलती नहीं करनी थी, ये गलती मैक्सिमम बच्चों से हो जाती है, और मुझसे भी ये गलती हो रही थी कि हम जल्दीबाजी में, और यूपीएससी की चालाकी देखिए, मैं आपको ये बताना चाह रहा था, यूपीएससी ने 1083 भी आंसर दे रखा है, देख रहे हो आप चालाकी, और एक 1183 भी, जो कि आंसर हमारा क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 1100, क्योंकि हमारी संख्या कौन सी हो जाएगी, यहाँ से ये वाली संख्या निकल के आएगी, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। 1000 में हम 180 भी ऐड करेंगे ना, 1000 में 180 ऐड करेंगे तो 1180 तो ऐसे हो गया, आंसर हमारा आएगा 1183। नेक्स्ट चलिए, अब देखिए एक प्रश्न फिर से आ गया, सेम वही जो अभी मैंने आपको बात की थी। तो अब आप मुझे, वैसे तो आप लोग पहले, मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, ये प्रश्न 2021 का है, कि आप मुझे इसका आंसर बता दो, कमेंट बॉक्स में आप मुझे आंसर बता दो कि सर इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए, 30 सेकंड में करना है इसको, 30 सेकंड में सॉल्व करना है। जस्ट मैंने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 3 की पावर 2019, और डिवाइड करना है हमें 10 से, और फिर हमें उन्होंने पूछा है कि हमें आप रिमाइंडर बताओ सर कितना आएगा। थोड़ी देर पहले हमने किया था, हम क्या करेंगे सर, क्या फॉर्मूला लगाएंगे बताइए, थोड़ा सा वेट करके आप तुरंत बताइए मुझको। चलिए, अब मैंने क्या बोला था कि जब भी ऐसा प्रश्न आएगा हम क्या करेंगे, हम पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, हम पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। तो मैं यहाँ अलग से कर लेता हूँ, 2019 को देखता हूँ 4 से भाग करने पर क्या समस्या बनेगी। मैंने आपको क्या नियम बताया था, अगर मैं 4 से भाग करता हूँ और 4 से भाग पूरा चला जाता है, इसका मतलब पूरा भाग जाने से मतलब रिमाइंडर 0 आता है, तो मैं जो भी संख्या मुझको दे रखी है x, इसकी घात को मैं 4 मानूंगा। अगर रिमाइंडर मेरा या तो 0 आएगा, या मेरा रिमाइंडर 1 2 3 आता है, तो फिर x की घात में वही मानूंगा जो मेरा रिमाइंडर आएगा, चाहे वो 1 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और 3 हो सकता है। मैंने 4 को डिवाइड किया, तो 4 से डिवाइड किया, 4 पंजे 20, ठीक है, फिर भी 0, और फिर 4 चौक 16, 504 बार चला गया, और मेरा 16 और 3 19, मेरा 3 शेषफल बचा। तो मैंने क्या बोला है कि जब 1 2 3 में से अगर कोई भी शेषफल आता है, तो जो मेरा x नंबर है, जो x की पावर 22 है ये, ठीक है, यहाँ पे मैं नीचे ऐसे लिख सकता हूँ, उसको मैं क्या करूँगा, x क्या है मेरा 3, तो 3 की पावर में कितना लिखूंगा, 3 की पावर 3, भाग कितने से करना है मुझे, 10 से। बहुत आसान प्रश्न है, 3 त्रिकोण 9 है 27, 27 को मैं लिख सकता हूँ ऐसे, और 10 से डिवाइड करूंगा तो 10 दूनी 20, आंसर आएगा मेरा 7, ये है मेरा रिमाइंडर। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आ गया मेरा 7। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया, ये आया था 2000, जो ये प्रश्न जो मैं आपको कराने वाला हूँ, ये 2000, ये भी 2020 में पूछा गया है, ठीक है, 2020 का प्रश्न है ये, 2020 का वही, और नियम पहला लगेगा इसमें, मैं आपको बता देता हूँ, पहले आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं कराता हूँ आपको। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न क्या है, 51 इंटू 27 इंटू 35 इंटू 62 इंटू 75 डिवाइडेड बाई 100। तो मैंने क्या किया कि हमने एक नियम मैंने आपको बताया था कि हम किसी भी संख्या का सरलीकरण नहीं करेंगे, करेंगे तो जितने से हमने सरलीकरण किया उतने का ही हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, पहली चीज़। या हमारी वो संख्या पूरी कट जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इस प्रश्न को मैंने क्या किया कि हम पहले इसको सरलीकरण कर लेते हैं। तो मैंने देखा कि यहाँ 75 है, यहाँ 100 है, तो 5 5 जहाँ आपको मिल जाएगा तो इसको हम काट ही लेंगे। तो मैंने इसको थोड़ा सॉल्व करने की, तो मैंने देखा 5 से मैंने काटा 20 टाइम, मैंने इसको काट दिया, 35 भी है यहाँ पे, और इसको मैंने काटा 15 टाइम्स, फिर एक बार और कट जाएगा, तो 5 से फिर मैंने काटा 3 बार, और ये मेरा हो गया यहाँ पे 5 या 15, 3 आ गया यहाँ पे, ये सॉरी 5 चौक 20, 4, 4 बार ये जाएगा, 3 बार ये चलाएगा, अब ये कटेगा नहीं, अब मेरे पास 4 बचा है। अब मैं देख रहा हूँ और कुछ कट सकता है, एक 62 मिल गया मुझको, 31 बार ये कट गया, यहाँ बचा अब 2। अब मैंने इसको थोड़ा सरलीकरण किया, तो मेरे पास आ गया 51 इंटू 27 इंटू 35 इंटू 31 इंटू
3/2। अब मैं यहाँ तक लेके आ गया। अब आप मुझे बताइए, देखिए इतनी ये संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन आप ये देख रहे हो कि ये भी नंबर है, ये भी नंबर, और ये भी ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर, ये भी। आप देखो किसी भी ऑड नंबर को आप डिवाइड करो, 3, 5, 7, ठीक, 9, कोई भी ऑड नंबर, दुनिया का कोई भी ऑड नंबर ले लो, इनको 2 से डिवाइड करो। 2 से डिवाइड करोगे 3 को, 1 आएगा। 2 से डिवाइड करोगे 1 आएगा। 2 से डिवाइड करोगे 1 आएगा। 2 से डिवाइड करोगे 1 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे पता है कि यहाँ ऑड नंबर आएगा। देखिए यही चालाकी है यहाँ पे, ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, ये रिपीट होगा दोबारा कभी भी देखना आप, क्योंकि हम फिर इसको गुणा करने में फिर लग जाते। अभी हमने सरलीकरण किया है, देखना मैंने आपको बताया अभी एक नियम और भी आएगा, दूसरा लगाएंगे, पहले हम इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। पहले मैंने आपको बताया कि मैं इस संख्या का अगर मैं गुणा कर दूं तो मुझे ये 200% पता है कि इस संख्या में हमेशा क्या आएगा, ऑड नंबर ही आएगा। और अगर ऑड नंबर आएगा तो इस केस में आपका जो शेषफल है, ठीक है, वो 1 आएगा। शेषफल 1 आना है। लेकिन मैंने इस नंबर को कितने से सरलीकरण किया है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मेरे पास था 100, अब नीचे बचा है 2, तो मैंने कितने 50 टाइम से मैंने क्या कर दिया, 50 टाइम से मैंने इसको सरलीकरण कर दिया, भाग करके 50 से भाग करके मैंने सरलीकरण कर दिया, क्योंकि मेरा 2 था और 2 की 100 था और 2 बचा है। इसका मतलब मैंने इसमें 50 से भाग कर दिया। मैंने आपको क्या बताया था, इस नंबर इस डायरेक्टली इसका मतलब क्या हुआ, 50 से हम भाग कर रहे हैं। मैंने आपको क्या बताया था, हम जितने से भाग करेंगे उतने ही से हमें रिमाइंडर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरा जो रिमाइंडर 1 आया था उसको मैं 50 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 50। मैं एक बार और समझाऊंगा अभी, और ये आपको समझ में आना चाहिए कि अगर 2 से मैं किसी भी संख्या को डिवाइड कर रहा हूँ, अगर वो संख्या ऑड नंबर आएगी, क्योंकि ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी, तो इनका मल्टीप्लीकेशन भी ऑड आएगा। और ऐसे केस में एक रिमाइंडर आता है, और एक रिमाइंडर में मैंने 50 से यहाँ भाग किया तो 50 से गुणा भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा नियम बोलता है। अब यूपीएससी ने आपके साथ चालाकी क्या की, बहुत से बच्चे इसको लगा के आ गए। कई सारे बच्चों ने ये वाला आंसर किया, देखा उन्होंने 50 से मल्टीप्लाई नहीं किया, लेकिन आपका आंसर क्या था, आपका आंसर 50। ठीक है, कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको आप बताओगे। ये थोड़ा सा रिमाइंडर थ्योरम से भी संबंधित है, लेकिन डिविजिबिलिटी वाला क्वेश्चन है तो मैं आपको करा ही देता हूँ। मैं सारे क्वेश्चन आपको लेके आऊँगा, ये सब अभी के क्वेश्चन लेटेस्ट लेके आया हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पुराने नहीं लाया हूँ। 2, 4, 5, 2, 7, वो ऐसे क्वेश्चन आपको छोड़ने नहीं है। 7, 4, 6 और बी, वो ये कह रहे हैं कि ये नंबर 3 से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होने पे इनका शेषफल 0 आना चाहिए। तो बी के ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं, बी के ऐसे कितने मान हो सकते हैं जो हमेशा 0 आए। बहुत इजी क्वेश्चन है। इजी क्या है, 3 का विभाजित रूल आप समझ लो। 3 का विभाजित रूल क्या होता है, 3 का विभाजित नियम क्या होता है, आपको ये याद, देखिए आप यूपीएससी एग्जाम करने में आपको बता रहा हूँ, आपको कम से कम 2, 4, 6, 8, 7, 11, 13 तक आपको विभाजित रूल याद करके जाने हैं। अगर आप ये कर लोगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। आपने देखा होगा कि इसके लिए हमें क्या नियम क्या करना है, इसमें 3 से विभाजित करने का एक नियम ये होता है कि अगर मेरे पास में एक्स वाई जेड नंबर है, अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अगर ये नंबर मेरा 3 से विभाजित हो जाता है तो मेरा पूरा नंबर विभाजित हो जाएगा। हमें क्या करना है, हमें उस नंबर के अंकों को जोड़ लेना है। अगर यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 नंबर को मैं जोड़ूं और 8वां नंबर इनका सम करूं, और सम अगर मेरा 3 से डिवाइड हो रहा है तो मेरा आराम से नंबर डिवाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बोला कि चलो ये तो बहुत आसान काम है, तो हमने कि यही काम कर लेते हैं। तो हमने देखा कि हमने इसको ऐड किया, 4 + 2 + 5 + 2 + 7 + 4 + 6 + बी, बी को भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, 4 + 2 + 5 + 2 + 7 + 4 + 6, मैंने इसको ऐड किया तो मेरा नंबर आया 29 टोटल। अब मैं 29 को अगर 3 से डिवाइड करता हूँ तो 3 से डिवाइड होगा नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर मैं b = 1 रख दूँ पहला मान, तो मेरा 30 हो जाएगा, यहाँ ऐड हो जाएगा, तो मेरा 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो एक मान निकल के आ गया। आपने बोला सर अगर b = आप 4 रख दोगे तो 33 हो जाएगा, 33 को 3 से डिवाइड कर सकते हो। आपने बोला सर b = 7 रख दो, तो हमारा हमारा कितना आ जाएगा, b = 7 रखूंगा तो मेरा 36 आ जाएगा, और 36 को 3 से डिवाइड करूंगा। इसका मतलब मेरे b के 3 मान ऐसे हैं, b की 3 वैल्यू ऐसी हैं जिसके आधार पर इस नंबर को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका आंसर आना चाहिए आपका बी आंसर।
ये मैं आपको 2018 से लेकर के 2023 तक के प्रश्न लेके आया था। अब बहुत जल्दी आपकी कल जो सीरीज आने वाली है वो यूनिट डिजिट की आने वाली है। यूनिट डिजिट के क्वेश्चन कम रहेंगे तो हम उसके साथ में कोई दूसरा टॉपिक ऐड कर लेंगे। इसी तरीके से मेरा जो आपका मकसद है, मैं 10 डेज में आपको नंबर सिस्टम प्लस जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहे हैं वो मैं आपको करा पाऊँ। और अगर आपको ये सीरीज हेल्पफुल लग रही है तो आप मुझे कमेंट करें, तो मैं इसको कंटिन्यू कर दूंगा और आप लोग इस पर कमेंट कीजिएगा। तो और कोई सुधार की आवश्यकता है तो मैं आपको करता रहूँगा। थैंक यू, गुड लक। आप तैयारी करते रहिए, सी सेट पर ध्यान दीजिए क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। ओके।